हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल दी गई है जिसकी रेडियस है स्मॉल r। इस स्फेरिकल बॉल को एक इंडक्टर के थ्रू ग्राउंड किया गया है। इंडक्टर का इंडक्टेंस अपने को L दिया गया है। स्फेरिकल बॉल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन बीम में हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपने को दी हुई है v। हर इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से ट्रेवल करते हुए स्फेरिकल बॉल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हुए अपने को ये बताना है स्फेरिकल बॉल के ऊपर मैक्सिमम कितना चार्ज आएगा और इंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि स्फीयर पर सेकंड कितना चार्ज फॉल हो रहा है, यानी स्फीयर कितनी करंट को इंटरसेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम में केवल पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो करेगा, यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा वहीं स्फीयर पे फॉल होगा। तो स्फीयर पे फॉल होने वाली करंट को मैं ये लिख सकता हूँ आई नॉट इज इक्वल टू एन ई ए वी। यहाँ पे एन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन बीम है जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीम। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसकी वैल्यू अपन लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो जो करंट स्फीयर पे फॉल होगी उसकी वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं एन ई पाई आर स्क्वायर वी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब यहाँ पर देखिए स्फीयर को अपन एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसका सेकंड प्लेट इन्फिनिटी पे लोकेटेड होगा। किसी टाइम जब स्फीयर पे चार्ज Q होगा तो इन्फिनिटी वाली प्लेट पे अपन चार्ज मान सकते हैं -Q। साथ ही इन्फिनिटी वाली प्लेट ग्राउंडेड होगी क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। तो अपन एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्फीयर को अपन एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर अपने को दिया हुआ है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आई नोट करंट फॉल हो रही है। आई नोट की वैल्यू अपन ने अभी कैलकुलेट की थी। आई नोट की वैल्यू अपने पास ये थी एन ई पाई आर स्क्वायर वी, जिसको अपन ने इक्वेशन 1 कहा था। अब किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं इंडक्टर से करंट आई फ्लो कर रही है, तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे किस रेट से चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, यानी dq बाई dt को मैं ये लिख सकता हूं चार्ज आई नोट रेट से फॉल हो रहा है और आई रेट से लीव कर रहा है। तो रेट ऑफ चार्ज डिपोजिशन को अपन लिखेंगे आई नोट माइनस आई। इसको अगर अपन एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो अपने पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी। आई नोट तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको अपन इक्वेशन 2 बोल देते हैं। एक अपन इस एलसी सर्किट के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देते हैं। अपने को ये पता है कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ग्राउंडेड है और इंडक्टर जो है वो भी ग्राउंडेड है। तो अपन ग्राउंडेड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इक्वी पोटेंशियल रिडक्शन से इन पॉइंट्स को अपन आपस में ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि इन पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 है। तो एक क्लोज लूप बन जाएगा और इस क्लोज लूप को जब अपन ट्रेवर्स करेंगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ये इक्वेशन आएगा
क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी। जब अपन इस लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो कैपेसिटर की नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएंगे तो राइज होगा क्यू बाई सी, और जब इंडक्टर को ट्रेवर्स करेंगे तो ड्रॉप होगा एल डी आई बाई डी टी। तो क्लोज लूप के अंदर जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये आ जाएगा क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी, और इसकी वैल्यू होगी 0। तो एक इक्वेशन अपन यहां से लिख सकते हैं। अब मैं इक्वेशन 3 से डी आई बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, तो अपने पास ये आएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी की जगह अपन लिख देते हैं क्यू बाई एल सी। 1 अपॉन एल सी को मैं ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं, तो अपने पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, वेयर ओमेगा इज 1 अपॉन रूट एल सी। अपन देख सकते हैं ये एस एच एम का इक्वेशन है, इसका मतलब स्फीयर के ऊपर चार्ज सिंपल हार्मोनिकली वेरी करेगा। अपन चार्ज का एक्सप्रेशन ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और चार्ज किस रेट से चेंज होगा उसको अपन ये लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। अब अपन इनिशियल कंडीशंस लगाकर ए और फाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अपने को ये दिया हुआ है एट टी इक्वल टू 0 स्फीयर वाज अनचार्ज्ड, तो टी इक्वल टू 0 पे क्यू की वैल्यू 0 होगी। अपन क्यू की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। टी तो 0 है, ए साइन फाई आ जाएगा 0 के बराबर, और यहां से अपन ये लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे एट टी इक्वल टू 0। इंडक्टर में करंट की वैल्यू 0 है, लेकिन पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज फॉल हो रहा है, और चार्ज आई नोट रेट से फॉल हो रहा है, यानी डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आई नोट के बराबर होगी टी इक्वल टू 0 पर। तो इससे अपने को ये इक्वेशन मिलेगा आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस फाई। फाई की वैल्यू तो 0 है, तो अपने पास ये आ जाएगा ओमेगा ए इज इक्वल टू आई नॉट, यानी ए इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा। तो अपने को चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू भी पता लग गई है, अपने को फाई की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई है। अब अपन क्यू की वैल्यू ये लिख सकते हैं, क्यू का एक्सप्रेशन ये था अपने पास क्यू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की जगह तो मैं 0 पुट कर देता हूँ और ए की जगह आई नोट अपॉन ओमेगा, तो क्यू ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई नोट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको अपन पता कर लेते हैं। अब डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू होगी, इसको अपन डिफ्रेंशिएट करें तो अपने पास ये आ जाएगा आई नॉट कोस ओमेगा टी, और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू अपने पास ये थी आई नॉट माइनस आई। तो यहाँ से मैं इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी उसको भी टाइम के फंक्शन के रूप में पता कर सकता हूँ। आई की वैल्यू ये आ जाएगी आई नॉट इंटू 1 माइनस कोस ओमेगा टी। तो
स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो अपन ने टाइम के फंक्शन के रूप में निकाल लिया है। इंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगी वो भी टाइम के रूप में अपन ने ऑब्टेन कर ली है। अब Q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? Q की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास ये रहेगी, Q मैक्सिमम इज आई नोट अपॉन ओमेगा। Q की पीक वैल्यू ये है। आई नोट तो अपन ने कैलकुलेट किया था, ये था एन ई पाई आर स्क्वायर वी, और ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट एल सी। सी की वैल्यू रख देते हैं, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं एन ई पाई आर स्क्वायर वी रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। 4 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो Q की मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी 2NE पाई आर स्क्वायर वी रूट पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ये अपने को ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो एक तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखें, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी आई मैक्स इज 2I नॉट। जब कोस ओमेगा टी की वैल्यू -1 होगी तो करंट मैक्सिमम होगी। आई नोट की वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2NE पाई आर स्क्वायर वे। ये अपने को ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट होंगे। चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिल गई है, और इंडक्टर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी वो भी अपन ने पता कर लिया है, तो ए और सी अपना आंसर हो जाएगा।